हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने एनिमल क्लासिफिकेशंस के बारे में जानकारी ली है, तो इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन दैट इज़ लेसन नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये तो सारी जो है माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस है। तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है तो वो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है ये हमें देखना है। एंड प्रोडक्ट कौन कौन से इससे तैयार हो जाते हैं, तो इसके बारे में इस लेसन में हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए अपने फर्स्ट जो पार्ट है वीडियो का उसको शुरू करते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ एंजाइम्स, जो ब्रांच एंजाइम का स्टडी करती है, बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें एंजाइम्स रिलेटेड टू द सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट माइक्रोब्स। जो प्रोकैरियोट्स एनिमल्स रहते हैं या फिर यूकैरियोट्स एनिमल्स रहते हैं, जिनके जो एंजाइम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड जो एंजाइम, जो कुछ भी वो सिक्रेट कर रहे हैं एंजाइम, तो उन एंजाइम्स के बारे में ये ब्रांच जो है वो स्टडी करती हैं। उसमें प्रोटीन्स एंड अप्लाइड जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा ये सारे भी आ जाते हैं। तो ये जो है एक बायोलॉजी की ही ब्रांच है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ एंजाइम रिलेटेड टू द सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोटीन के बारे में जानकारी ली जाती है। अप्लाइड जेनेटिक्स जो है उसके बारे में स्टडी किया जाता है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है वो आपको लिखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको 1 मार्क के लिए, डिफाइन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखिए, तो उस वक्त आपको ये लिखना है। इज परफॉर्म एंड इज कॉल्ड एज ए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और इसे ही अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती है। मतलब एंजाइम्स है प्रोकैरियोट यूकैरियोट से रिलेटेड, प्रोटीन्स है, अप्लाइड जेनेटिक्स जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो इसके बारे में स्टडी किया जाता है। दिस स्टडी इज यूज्ड फॉर द सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक अ फूड एंड मेडिसिन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ये स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये 2 लाइन में उन्होंने बताया, क्योंकि ये स्टडी जो है दैट इज यूज्ड फॉर सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट, सोसाइटी के लिए इसका यूज़ हो जाता है। वेरियस प्रोडक्ट्स जो है, फूड आइटम्स के जो वेरियस प्रोडक्ट जो है, जो आगे हम देखने वाले हैं, तो वो बनाने के लिए भी ये माइक्रोब्स जो है वो स्टडी जो है उसका माइक्रोबायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन्स जो है मार्केट में आप देखते हैं सारे दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल जो है वो ये स्टडी जो है इसका इम्पॉर्टेंट है। आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सारी चीज़ें जो है मतलब अलग अलग टाइप के फूड मटेरियल हो गए, मेडिसिन्स हो गए, तो ये जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। तो इस वजह से इनका जो स्टडी है वो करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? माइक्रोब्स जो रहते हैं हमारे अराउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनका इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरह से यूज़ किया जाता है देखते हैं। दिस साइंस इज रिलेटेड टू द कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। इस फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया है कमर्शियल यूज़, यानी कि फॉर गेनिंग मनी। सो जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? पैसा बनाने के लिए। उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो मिल सके। इन विच वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड।
इसमें सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, अलग अलग प्रोसेसेस रहती है और ये सारे प्रोडक्ट्स भी उनमें शामिल हो जाते हैं। सो इंडस्ट्रियल लेवल पर इन इंडस्ट्री में किसी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है तो वो इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी के अंडर आ जाता है। वेरियस माइक्रोबायल प्रोसेसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पस। अभी इंडस्ट्रियल लेवल पर है, इस वजह से अलग अलग जो माइक्रोबायल प्रोसेसेस है तो वो वहाँ पर परफॉर्म की जाती है, आर कैरिड आउट। अभी यहाँ पर इसके ऊपर भी आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करके। अभी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन कीजिए एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के 2 मेन फीचर लिखिए। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। तो उनके 2 फीचर क्या है, तो ये 2 फीचर आपको लर्न रखने हैं, तैयार करके रखने हैं अच्छी तरह से। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पर बताया है वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अलग अलग जो प्रोडक्शन है फर्मेंटेशन प्रोसेस से होने वाला, तो वो फर्स्ट फीचर है। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, ब्रेड का एग्जाम्पल, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन्स। तो ये सारे जो हैं ये प्रोडक्ट क्या आ जाते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार हो जाते हैं। ब्रेड है, चीज़ है, कौन सा भी, वाइन है, रॉ मटेरियल है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जाती है और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखनी है। नेक्स्ट जो है सेकेंड फीचर बताया इसका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, दैट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। आजकल क्या हो गया है, हमने रिसर्च भी की है, क्योंकि गार्बेज जो है जितना ज़्यादा जमा हो रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही खतरनाक बनते चला जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, गार्बेज को मैनेज करने के लिए, अच्छी तरह से गार्बेज का डिकम्पोजिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सो गार्बेज मैनेजमेंट के लिए या फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रोब्स का आजकल यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के ये 2 इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। 2 मार्क के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ यहाँ पर माइक्रोब्स की हेल्प से हम किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट आपको दिया है दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो सारे आते हैं इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो सारे डेयरी प्रोडक्ट जो है इसमें आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स में अभी फर्स्ट जो है हम देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट। चलिए, सिंस एंशिएंट डेज मिल्क इज़ अ कन्वर्टेड इनटू द वेरियस प्रोडक्ट। एंशिएंट टाइम से हम मिल्क को कन्वर्ट करते आ रहे हैं, मतलब मिल्क का घी बनाते आ रहे हैं या फिर दूसरे जो है वो कुछ फॉर्म्स में हम कन्वर्ट करते आ रहे हैं मिल्क को। सो फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पस, ये किस वजह से करते हैं हम, मिल्क को प्रिजर्वेट करने के लिए, अच्छी तरह से ज़्यादा दिन तक उसको रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल इसमें बताए हैं, दैट इज़ चीज़, बटर, क्रीम, केफीर, योगर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, मिल्क को जो है वो कन्वर्ट करते रहते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, ज़्यादा दिन तक वो मिल्क अच्छा रहे इस वजह से। वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। वाटर कंटेंट जो है और एसिडिटी जो है मिल्क की, ये चेंज हो जाती है। एसिडिक नेचर जो है वो मिल्क का वो चेंज हो जाता है ये प्रोडक्ट्स बनाते वक्त, क्योंकि मिल्क की टेस्ट भी उस तरह से नहीं रहती। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द टेक्सचर, टेस्ट एंड द फ्लेवर इज इम्प्रूव। इस वजह से मिल्क का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो क्या हो जाता है या फिर टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। आप देखिए, योगर्ट जो है एंड द मिल्क जो है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। उसमें टेस्ट में डिफरेंस आता है, टेक्सचर में डिफरेंस आता है, फ्लेवर में डिफरेंस आता है। तो ये टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्लेवर इम्प्रूव होने के लिए, करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसको मिल्क को जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ अ मोर स्किल। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेसेस जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है। अभी जितने भी यहाँ पर प्रोसेसेस जो है हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको
ध्यान में रखनी है। ये ना कि ये हाउस होल्ड लेवल पर हम कर रहे हैं या योगर्ट बना रहे हैं या फिर क्रीम बना रहे हैं, ये हाउस होल्ड लेवल पर नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है, इंडस्ट्रियल लेवल पर सब काम चलेगा। तो ये प्रोसेसेस जो है इन्होंने बताया है कि आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्किल विथ मोर स्किल, इस वजह से ज़्यादा स्किल वाले जो है वर्कर्स यहाँ पर लगते हैं। फॉर प्रोडक्शंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज। अभी बहुत सारे जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं बनाने के लिए, जैसे योगर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं आप, तो वो बनाने के लिए भी मिल्क के जो बैक्टीरिया है जिनको लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया कहा जाता है, तो वो बैक्टीरिया ही यूज़ की जाते हैं। ओनली चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द फंगी। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके लेनी है, चीज़ जो है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है, फंगी से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ फॉर प्रोडक्शंस ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड द क्रीम इज़ द सेम। इनकी जो बेसिक प्रोसेस है तो वो क्या है, योगर्ट बनाने की या फिर चीज़ बनाने की या फिर क्रीम बनाने की, ये सेम है। मिल्क इज़ पाश्चराइज्ड एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड माइक्रोब। यहाँ पर दिया है पाश्चराइज किया जाता है, इस वजह से मिल्क को पाश्चराइज यानी कि क्या, पहले तो वो मिल्क को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, टोटल इतना हीट करते हैं मतलब अप टू 80-85 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को हीट किया जाता है और अचानक से उसको माइनस में लेके जाते हैं। वो कंटेनर जो रहता है जिसमें मिल्क रहता है उसको हीट करते हैं 85 डिग्री तक, सपोज 80 या 85, और उसको अचानक से सडनली उसको क्या किया जाता है, चिल्ड, ऐसे एक -15 -20 ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, सडन जो चेंज हो जाता है टेम्परेचर में मिल्क के, तो इस वजह से मिल्क में जो कुछ भी बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, तो वो जो है अनवांटेड माइक्रोब जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। यानी कि मिल्क जो है वो फिर अच्छा हो जाता है, उसमें अनवांटेड माइक्रोब जो है वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं, क्योंकि वो सडन टेम्परेचर को झेल नहीं पाते। सडन टेम्परेचर का चेंज जो है तो वो जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर नहीं पाते, तो वो चेंज उनसे होता नहीं उतना, मतलब ज़्यादा हायर डिग्री तक वो बॉडी का टेम्परेचर ले जाते हैं और फिर से डायरेक्टली अचानक से माइनस में टेम्परेचर चला गया तो वो उतना टेम्परेचर का चेंज जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हो पाता उनसे, इस वजह से वो डेड हो जाते हैं सारे अनवांटेड माइक्रोब जो है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। याद में रखिए ये पाश्चराइजेशन क्या है, पाश्चराइज मिल्क इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट जो है, इट इज़ देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलाई। ये जो मिल्क है ये फर्मेंट किया जाता है लैक्टोबैसिलाई की हेल्प से। लैक्टोबैसिलाई जैसे मैंने कहा है मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं लैक्टोबैसिलाई, तो वो लैक्टोबैसिलाई जो माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प से वो उसको क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और इस प्रोसेस में लैक्टोज जो शुगर रहती है मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहती, नेचुरल शुगर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। और ये कन्वर्जन कौन करता है, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। तो ये मिल्क का लैक्टोज नाम की जो शुगर रहती है मिल्क के अंदर, उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैक्टिक एसिड में, यानी कि मिल्क को क्या बनाते हैं, ये एसिडिक बनाते हैं। एंड द मिल्क प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है मिल्क, तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स रहते हैं वो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट यानी कि क्या, इकट्ठा आ जाते हैं, दे कम टुगेदर, ऐसे लम्प्स बन जाते हैं उनके, कोएगुलेट हो जाते हैं। सो बिसाइड compounds with the taste and the flavor are also formed। अभी क्या हो जाता है, इस वजह से कंपाउंड्स तो तैयार हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है और फ्लेवर जो है वो अलग तरह का फ्लेवर आ जाता है। तभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डाई एसिटिल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। डाई एसिटिल जैसा है, तो डायएसिटिल नाम का जो कंपाउंड है उसको क्या, किसका फ्लेवर आता है, हमेशा बटर की तरह उसका फ्लेवर रहता है। तो ये चीज़ें हमें एज ए एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस लेसन में ऐसे हैं कि शॉर्ट नोट के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट के लिए के ऊपर नोट लिखिए। आपको ये साधारण से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए
इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखिए। डेयरी प्रोडक्ट बोला तो ये यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट जो है इसके बारे में ओवरऑल बताया जो गया है वो आपको लिखना है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। हाँ, बाद में इसके हम देखेंगे स्पेसिफिक योगर्ट के बारे में या फिर चीज़ के बारे में, वो अलग हैं। तो अगर जिस तरह का क्वेश्चन है, आपको अगर डेयरी प्रोडक्ट पूछा है तो सिर्फ योगर्ट के बारे में मत लिखिए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं इसके बारे में ओवरऑल आपको लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना लेसन नंबर 7 जो है, हमने इस वीडियो में जाना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, उसकी ब्रांचेस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, अप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की कौन से 2 मेन फीचर्स है उसके बारे में जानकारी ली, और हमने जाना कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, और वो अलग अलग टाइप के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं मार्केट में वो बनाए जाते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।